इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, जो कि हमारा आया हुआ 20 में ही अब लागू अब से हो गया है। तो चलिए इसे समझ लेते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। पहले जो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ था कि क्लास 10th और 12th इस टाइप का स्ट्रक्चर था, जिसमें बच्चे का एज जो सो 6 से 16 वर्ष होता था 10वीं तक, और 16 से 18 वर्ष होता था 12वीं करने के बाद। लेकिन नया जो भी बनाया गया है एजुकेशन सिस्टम, इसमें बनाया गया है इसे 4 भाग में बांट के। फाउंडेशन है, प्रिपरेटरी है, मिडिल है और सेकेंडरी है। जिसमें फाउंडेशन में 3+2 का जो सो स्ट्रक्चर दिया गया है, जिसमें 3 साल में बच्चे आंगनबाड़ी, बाल बाटिका इसमें रहेंगे या प्री स्कूल में रहेंगे, और अगले 2 साल में जिसमें बच्चे 6 से 8 वर्ष के होंगे उसमें 1 और 2 में दाखिला लेंगे। और जो सो क्लास 3 से 5 तक के लिए अलग से जो एक स्टेज बनाया गया है, जिसे प्रिपरेटरी स्टेज करते हैं। आगे इसके बारे में बात भी करते हैं। देखिए, पहला जो हमारा स्ट्रक्चर था वह 6 वर्ष के बच्चों का स्कूल में नामांकन होता था, और जो सो बच्चों को 2 बोर्ड परीक्षाएं देनी होती थी, एक 10वीं की और एक 12वीं की। 10वीं की बोर्ड परीक्षा देते थे बच्चे और 12वीं की बोर्ड परीक्षा देते थे। लेकिन क्या है ना, अब इसे बदला गया है, और इसे बदल करके इन 4 अवस्था में जो सो बांट दिया गया है, जो कि हमारा है फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। इन सब को यदि देखें तो इस हमारा प्लान कुछ इस तरीका का है, 5+3+3+4, जिसमें शुरू के 4 साल फाउंडेशन स्टेज रहेंगे, जिसमें बच्चे प्री स्कूल और ग्रेड 1 और 2 बोले तो क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होगी। प्रिपरेटरी स्टेज जिसमें है 3, 4, 5 की जो सो पढ़ाई होगी, बच्चे पढ़ेंगे, और मिडिल स्टेज के बाद है 6, 7, 8 की पढ़ाई होगी। सेकेंडरी में आए तो हमारा 9, 10th और 11, 12th शामिल है। यदि बात करते हैं फाउंडेशन स्टेज का, तो बच्चे का एज गैप यदि देखें तो बच्चे 3 से 6 वर्ष के होंगे और जो सो 6 से 8 वर्ष के होंगे, जिसमें से इस पूरे स्टेज के लिए 5 साल का प्लान किया गया है। 3 साल इधर और 3 साल इधर के लिए, 2 साल इधर के लिए। इधर बोले तो 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं वो आंगनबाड़ी, बाल वाटिका या खेल स्कूल, प्ले स्कूल में रहेंगे, और जो 6 से 8 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए कक्षा 1 और कक्षा 2 की पढ़ाई होगी। और सबसे बड़ी बात है, इस स्टेज में कोई परीक्षा बच्चों को देना नहीं होगा। ये तो शुरू का फाउंडेशन स्टेज 5 साल का बात हुआ। अगला बात करते हैं प्रिपरेटरी स्टेज, 3 इयर्स प्लान का। तो यह स्टेज में 3 साल है, मतलब ये जो प्लान है 3 साल का है। तो इस प्लान में बच्चे कक्षा 3री, 4थी तथा 5वीं में अध्ययन करेंगे, और इस स्टेज से बच्चों को परीक्षाएं देनी शुरू करनी होगी। यदि बच्चों की एज की बात करें तो बच्चे सामान्यतः 8 से 11 वर्ष के रह सकते हैं। और इस स्टेज में कोशिश ये करी गई है कि बच्चों को उनके मातृभाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि कोई दूसरे भाषा का प्रेशर बच्चों पर ना बने। और यदि मिडिल स्टेज की बात करें तो ये भी हमारा जो है 3 साल का ही प्लान किया गया है। इस स्टेज में बच्चों का एज जो है 11 से 14 वर्ष का हो सकता है। इस स्टेज में बच्चे 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा में अध्ययन करेंगे। इस स्टेज में बच्चों को कोडिंग भी सिखाया जाएगा। ये थोड़ा सा अभी नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से बच्चों को सीखना जरूरी है, ताकि ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट आदि में उनका रुचि जगे और टेक के फील्ड में वो आगे बढ़ पाए। और आगे इससे बात करते हैं तो हमारा सेकेंडरी स्टेज का आता है। तो ये भी जो सो हमारा 4 वर्ष का स्टेज है। तो इन 4 वर्ष में बच्चे जो सो अलग अलग कक्षा का जो सो अध्ययन करेंगे। यदि बात करते हैं तो इसका 14 से 18 वर्ष इस एज का जो सो बच्चों का उम्र हो जाएगा। ये तो पूरा प्लान है 4 वर्ष का, और बच्चों का एज 14 से 18 वर्ष का होगा। इस स्टेज में बच्चे 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं तक की पढ़ाई कर पाएंगे। और इसी स्टेज में वोकेशनल ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। जिस तरह से ITI है उसी के हिसाब से वोकेशनल ट्रेनिंग है या टूर वगैरह है वो कराया जाएगा, इंडस्ट्रियल टूर वगैरह। इसका कुछ एम देखेंगे तो हमारा एम है यूनिवर्सल एक्सेस फ्रॉम प्री प्राइमरी स्कूल ग्रेड 12, इसका एम रखा गया है। फिर रिप्लेसिंग 10+2 विथ 5+3+3+4, इसका मुख्य एम में यह भी है, पहले जो हमारा चल यारी व्यवस्था है 10th स्टैंडर्ड की और 12th की,
उस व्यवस्था को खत्म करना है। 5+3+3+4 में लेके चलना है। नेशनल मिशन एंड फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसके हिसाब से जो राष्ट्रीय स्तर का जो सो फाउंडेशनल है लिटरेसी, उसके हिसाब से भी ध्यान रखा गया है इसको। रिफॉर्म्स, एग्जाम में भी जो रिफॉर्म्स है, मल्टी लैंग्वेज एंड पावर ऑफ लैंग्वेज है, अलग अलग वेराइटी के लैंग्वेज के लिए भी है। हालांकि अलग बात है कि 5वीं तक मदर टंग में ही बच्चों को सीखना देनी चाहिए ताकि वो सीख पाए। इसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग जो टीचर्स रिक्वायरमेंट है एंड कैरियर पाथ है, बाकी सारे हमारे एम्स दिए गए हैं। यदि इसके ऑब्जेक्टिव्स के लिए तो ऑब्जेक्टिव भी कई है, जिसमें लर्नर सेंटर टीचिंग है। इससे हमारे पहले था क्या कि जो सो टीचर सेंटर था, अभी लर्नर सेंटर है, बच्चे अपनी इच्छा के अनुसार सीख पाएंगे। डिस्कशन बेस्ड टीचिंग है, बच्चे डिस्कस करके सीख पाएंगे। डिलीवरी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है, बच्चे जो सो डेली लाइफ है डिलीवरिंग कुछ बोल के एग्जाम्पल से भी सीखते हैं। डेवलपिंग मल्टी डिसिप्लिनरी थिंकर्स है, ये भी हमारा हो पाएगा। क्रिएटिविटी भी डेवलप बच्चों में कर पाएंगे। डिस्कवरी ओरिएंटेड टीचिंग है, बच्चे खोजबीन के द्वारा भी सीखते हैं। कहा भी जाता है बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, तो वो इसके हिसाब से सीख पाते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों में हम लोग जनरेट कर पाएंगे। डिसीजन मेकिंग भी बच्चे कर पाएंगे। ये सारा ऑब्जेक्टिव रखा गया है एनईपी 2020 का। यदि आउटकम के बारे में बात करें तो इससे क्या क्या आउटकम मिल पाता है, तो बच्चे का होलिस्टिक लर्निंग होगा, होलिस्टिक पूर्ण तरीके से सीख पाएंगे। बोले तो 360 डिग्री भी भूल सकते हैं। फ्लेक्सिबल लर्निंग, यहाँ पे बात आती है हमारा सिलेबस का। ऐसा नहीं है कि सिलेबस पहले जो सो ये है, लेकिन अभी यह है कि बच्चों के लिए यदि सिलेबस को तोड़ मरोड़ना पड़े, छोटा करना पड़े, तो वो भी कर सकते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन, तो इसमें सभी बच्चों को साथ रख करके उसके अनुसार जो सो सिखाने की जो सो हमारा आउटकम है ये भी निकल के आएगा। डिस्कशन की तो बात अभी हम लोग ने किया है, डिस्कशन बेस्ड लर्निंग होना ही है। इंक्वायरी ड्रिवन जो है सो लर्निंग है, खोजबीन के बच्चे सीखेंगे। लर्नर सेंटर्ड, बच्चे के अनुसार बच्चे को जरूरत को देखते हुए हम लोग शिक्षा दे पाएंगे और बच्चे सीख पाएंगे। ये सारा हमारा आउटकम रहा है। इसके बारे में यदि कुछ अलग बात करते हैं तो यह शिक्षा नीति जो अभी की आई है पूर्णतः बाल केंद्रित है। इससे पहले जो शिक्षा नीति चली आ रही थी वो शिक्षक केंद्रित थी। इसमें समावेशी शिक्षा के हित में रखा गया है। अभी का जो एनईपी 2020 है वो इस व्यवस्था में मनचाहे विषयों के साथ अध्ययन किया जा सकता है। पहले की बोले तो फैकल्टी वाला सिस्टम, स्ट्रीमिंग सिस्टम खत्म कि आप मैथ्स लो ये तो फिजिक्स भी लेना होगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। संकाय प्रणाली का इसी का बात है कि मैथ्स के साथ फिजिक्स, ऐसा नहीं है। मैथ्स के साथ कोई बच्चा यदि हिस्ट्री पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकता है। इसमें बच्चों का 360 डिग्री आकलन किया जा सकेगा कि बच्चे कैसे सीखते हैं, उनके दोस्त के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, हर एक चीज़ के लिए इसमें आकलन किया जा सकता है। सभी स्कूल में एक जैसी शिक्षा व्यवस्था लागू हो जाएगी। ये तो पूरे भारत स्केल की बात की गई है। अलग बात है कि मातृभाषा रहे, लेकिन जो भी व्यवस्था आप बिहार में पढ़ेंगे वही केरल में, हर एक जगह एक जैसा होना चाहिए। इस व्यवस्था में यह भी है कि पढ़ाई के साथ साथ रोजगार के तकनीक भी सिखाना है बच्चों को, ताकि आगे चलकर इन फ्यूचर वो अपना जो सृजन कर सके आहार का। अब छोटा सा और जानकारी इसके बारे में कि 1986 के बाद ये अभी पहला शिक्षा नीति है, क्योंकि इससे पहले जो भी हुआ था एक बार 1992 में जो आया था वो बस उसी में संशोधन था, न कि नई शिक्षा नीति थी। इसके बारे में यदि बात करते हैं तो ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंजन, इनकी अध्यक्षता वाली जो सो रिपोर्ट के हिसाब से इसे बनाया गया है। इस नीति के बनने के साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन जो मंत्रालय था इसका नाम भी चेंज हो गया है। इसका मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। एक जनरल ऑब्जेक्टिव यह भी है कि 2030 तक 100% नामांकन का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है, ताकि सभी बच्चे स्कूल आए और जो सो पढ़ लिख के हमारे देश की उन्नति में अपना योगदान दे। बस यही थी छोटी सी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।